झाड़ुएं लग जाती हैं, वर्दी उनको नहीं मिलती। तो हालात इतने बुरे कर रखे, और ये तब हो रहा है जब करनाल को डस्टबिन फ्री घोषित किया। जो अफसर इस पे जवाब देने आते हैं और माफी मांगनी चाहिए करनाल के लोगों के साथ भी 10 साल होने के बावजूद सीएम सिटी और स्मार्ट सिटी के नाम पे धोखा किया गया करनाल की जनता से। सरकार को हमने 10 साल पहले बनाया था, उस सीएम सिटी का नाम दिया गया था, उसके बाद स्मार्ट सिटी का नाम दिया गया। लेकिन आज मैं इस पोस्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को पूछना चाहता हूं, मैं मुख्यमंत्री महोदय, क्या आप भी शर्मिंदा हो? हमारा करनाल आज बुरी तरह पिछड़ चुका है। हमारा करनाल एक बहुत शानदार शहर था, हमारा करनाल एक बड़ा पीसफुल शहर था, जहाँ पिछले 10 साल से सिर्फ हमारे को झूठ बोलकर करनाल शहर के साथ धोखा किया गया। स्मार्ट सिटी के नाम के ऊपर 1000 करोड़ रुपया खर्चने के बावजूद भी आज जो हमारा रिजल्ट सामने आया है, इससे साफ जाहिर है कि ट्यूशन रखने से काम नहीं चलेगा। पिछले दिनों जो सर्वे करने के लिए टीम आई थी, उन्होंने इस टीम के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया, होटलों में ठहराया, उनकी सेवा की, आवभगत की, लेकिन उसके बावजूद भी हम पहले से पिछड़ के 30%। लेकिन ये खाली पहले नहीं पीछे, ये सिलेक्शन जो है पैरामीटर स्वच्छता सिलेक्शन सर्टिफिकेशन सिटीजन वाइज ऑफ सर्विस लेवल प्रोग्रेस के आधार पर किया गया है। सर्टिफिकेशन 25 अंक का था, जिसमें करनाल को 11 से 25 अंक प्राप्त हुए। सिटीजन वाइज के 2170 थे, जिसमें करनाल को 1586 अंक प्राप्त हुए। सर्विस लेवल प्रोग्रेस में 4830 अंक रखे गए थे, जिसमें करनाल को 3024 अंक मिले। इसके ऊपर सिलेक्शन किया गया। लेकिन अफसोस हमारे इस बात का कि हमने 1 महीना पहले ही आप सब पत्रकार भाइयों को लेकर करनाल का जो सर्वे कराया था, उसमें लिखा था भाई स्मार्ट सिटी का पोल खोल सर्वेक्षण। वो पोल खोल सर्वेक्षण के ऊपर हमने बता दिया था भी हज़ारों करोड़ रुपये खर्चने के बावजूद हमने करनाल के मुगल कनाल दिखाया, हमने करनाल के पार्क दिखाए, हमने करनाल की सड़कें दिखाई, हमने आपको रेलवे रोड के ऊपर जितने भी शौचालय बने वो दिखाए, सार्वजनिक शौचालय बने वो दिखाए, पार्क दिखाए, ई रिक्शा चार्जिंग सेंटर दिखाया, नाइट मार्केट दिखाई। उसके बाद बीजेपी वालों ने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस वाले सिर्फ राजनीति की बात करते हैं। लेकिन आज क्या वो बोलेंगे, ये जो रिजल्ट आया है, आज हिंदुस्तान की अखबारों के अंदर ये लिखा गया कि करनाल पिछड़ा, क्या उसका जवाब वो दे पाएंगे? मैंने डीसी कार्यालय के अंदर जाके आपको गंदगी के ढेर दिखाए, मैंने डीसी कार्यालय के अंदर जाके लॉ एंड ऑर्डर की जो विफलता वो दिखाई। उसके बाद आज जो करनाल का हाल है, इसके ऊपर 242 डंपिंग पॉइंट बनाए गए थे, लेकिन शहर में आज भी जगह जगह पर कचरे के ढेर लगे हुए हैं। 2024 का जो पोल है, उसने ये खोल के रख दिया है। स्वच्छता सर्वेक्षण करनाल पिछले साल 85वें नंबर पे था, इस बार 115 नंबर पे हुआ, जिस पे हमारे को शर्म आ रही है। कचरा जो बार है लगाया हुआ प्लांट, वो बुरी तरह फेल हो चुका है, बंद हो चुका है। और इसमें 200 तक प्रतिदिन कूड़ा 2300 रुपये प्रति टन के हिसाब से वहाँ उसको दिया जाता है। 200 टन रोज का है, और 1 महीने के अंदर 3 करोड़ 10 लाख रुपया वहाँ खर्च हो रहा है। शौचालयों के रख रखाव के ऊपर ताले लगे हुए हैं। बिजली विभाग का बिल ना देने की वजह से वहाँ बिजली का कोई कनेक्शन नहीं होने की वजह से पानी की सप्लाई नहीं है, जिस वजह से शौचालय बंद हो चुके हैं। 5 से 10 कर्मचारी पूरा शहर को देख रहे हैं। 6.5 लाख रुपये महीना इनकी साफ सफाई का रखा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद आप देख चुके हैं सभी शौचालय बंद हैं। कहीं ये सारे अधिकारियों से मिली भगत हो रहा है, ना वो वर्दी मिल रही है किसी को सफाई कर्मचारी को, ना ही उनको देखा जा रहा है कहाँ काम कर रहे हैं कहाँ नहीं कर रहे, जिसकी वजह से गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। पानी की निकासी पर करोड़ों रुपए खर्च हुए, परिणाम जीरो रहा। पार्क के रखरखाव में कोई ध्यान नहीं है। ई टॉयलेट पर ताले लटके हुए हैं।
महिलाओं के लिए स्पेशल टॉयलेट रख रखाव भाव से दम तोड़ रहा है। स्मार्ट सिटी सिर्फ कागजों के दम में रुक गया है। शहर में जो 30% गिरना बीते वर्ष 17वां रैंक था, 2020 में 221 में 66वां रैंक था, 2022 में 50वां रैंक था और अब 2023 में ये 115वां रैंक आ गया, जबकि बार बार ये घटता जा रहा है। 2020 तक पूरे देश को कूड़ा मुक्त में नंबर 3 था। उपलब्धियां 3 वर्षों के खराब प्रदर्शन के कूड़े के ढेर में बदल गई। विकास के नाम पर ठोस योजना नहीं बनाई जाती, अंधाधुंध प्रोजेक्ट चला दिए जाते हैं, जिसकी वजह से सारे प्रोजेक्ट फेल हो गए और करनाल जो आज बुरी तरह फेल हो चुका है। इस सारी चीज़ों की जिम्मेवारी करनाल के अंदर एक इन्होंने आजकल वो चलाई है संकल्प यात्रा, विकसित भारत संकल्प यात्रा, जिसमें टोटल हमारे जो मुलाजिम हैं वो काम कर रहे हैं। वो एक बहुत बड़ा स्कैम है, जिसकी वजह से आज करनाल जो पिछड़ा है, करोड़ों रुपया जो खर्च किया जा रहा है वो योजना जो बीजेपी की है दिखा रहे हैं, खर्चा सरकार दिखा रही है। और आज हम हर मुद्दे पे करनाल में पिछड़ चुके हैं। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज का हम पहले कर चुके हैं। 6.5 करोड़ रुपया ब्लाइंड भाइयों के लिए जो चलाया वो बंद पड़ा है। टोटल पार्क मुगल कनाल जो हमारी एशिया में गिनी चुनी मार्केट में आती थी, आज वो दम तोड़ रही है। रेलवे रोड खराब पड़ी है। सबसे बड़ा जो आज हम गिरे हैं, सफाई व्यवस्था में गिरे हैं। इसका 2-3 पार्षदों को छोड़कर बाकी सारे पार्षदों में हाहाकार मची रही कि हमारे काम नहीं हो रहे। उसका किसी ने संज्ञान नहीं लिया। मुख्यमंत्री को भी पार्षद मिले, पार्षदों की कोई सुनवाई नहीं हुई। 2-3 पार्षद जो हैं वो करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, बाकी पार्षद तरस रहे थे भी हमारा काम हो, कहीं काम नहीं हो रहा। लेकिन आज वो बराबर के हिस्सेदार हैं। वो 5 साल चाहे निकाल गए हों, आज वो बराबर के हिस्सेदार हैं। करनाल का टोटल प्रशासनिक अदारा इसकी गिरफ्त में आता है। मुख्यमंत्री महोदय को करनाल के लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए कि वो अपने विकास कार्यों पे कसौटी पे खड़े नहीं उतर सके। मुख्यमंत्री इस चीज़ के जवाबदेह हैं। और टोटल जो अधिकारी जिन्होंने ये सर्वे में हिस्से लिए, जिनके ये जिम्मेवारियां थी, वो इस बात के जवाबदेह हैं। सबको तुरंत रजाई देना चाहिए जो अफसर इस पे जवाबदेह में आते हैं, और माफ़ी मांगनी चाहिए करनाल के लोगों के साथ। 10 साल होने के बावजूद सीएम सिटी और स्मार्ट सिटी के नाम पर धोखा किया गया करनाल की जनता से, उसका हम जवाब मांगते हैं। मुख्यमंत्री इसका जवाब दें। अब आपको सवाल करना सर, मुख्यमंत्री जी चेयरमैन है स्वच्छ भारत मिशन के और सुभाष चंद्र जी वाइस चेयरमैन है, और दोनों ही करनाल के हैं, विधायक भी हैं, मुख्यमंत्री भी। उसके बाद देखो, सुभाष चंद्र जी टिकट मांग रहे हैं, उनका कोई ध्यान नहीं करनाल के स्वच्छ इसके सफाई की तरफ। कभी देखा आपने, कभी सर्वे करते हुए, कभी देखा उन्होंने करनाल मुगल कनाल के ऊपर कितना गंद पड़ा हुआ है? वहाँ पे जो शौचालय है वो भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुके हैं और नैतिक धंधों का अड्डा बन चुके हैं। कभी उन्होंने देखा करनाल की 12 सेक्टर की मार्केट रो रही है, वहाँ सफाई व्यवस्था नहीं है। करनाल की स्लम बस्तियों के अंदर कोई सफाई व्यवस्था नहीं है, जबकि वो खुद स्लम बस्तियों के हकदार बनते हैं, वहाँ से रहते हैं। सुभाष चंद्र जी और मुख्यमंत्री, इन दोनों को तुरंत करनाल की जनता के माफ़ी मांगनी चाहिए। अगला चुनाव लड़ने से पहले माफ़ी मांगे, फिर वो मार्केट में आए, कहें भी हमारे को वोट दो, फिर सोचा जाएगा वोट लेने का हकदार है नहीं है। सुभाष चंद्र जी अभी के मेरे बड़े नज़दीकी मित्र हैं, लेकिन इस से बच नहीं सकते, जिम्मेवारी से बच नहीं सकते। ना मुख्यमंत्री बच सकते हैं, और करनाल के उपायुक्त महोदय और करनाल का जितने नगर निगम के अधिकारी हैं जो पिछले 1 साल से यहाँ काम कर रहे हैं, वो इस बात से बच नहीं सकते। आज करनाल में जो हमारी शर्मसार हुए हैं, उसका ये टोटल लोग जिम्मेवार है। अधिकारियों को जिम्मेदारी मुकर्रर करना चाहिए। हाँ, जिम्मेवारियाँ मुकर्रर होनी चाहिए। मुख्यमंत्री को आके यहाँ मीटिंग लेनी चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए। प्रेस के माध्यम से हम उनसे मांग करते हैं, जितने इस चीज़ के जिम्मेवार अफसर हैं उनकी जिम्मेवारियाँ तय करें, उन पर दंड लगाया जाए। उनको जो उनकी सर्विस बुक में लिखा जा सकता है वो लिखा जाए भी ये ऑफिसर स्मार्ट सिटी में काम करने लायक नहीं है।
ये ऑफिसर सीएम सिटी में काम करने लायक नहीं है, उनका रिमार्क्स दिया जाए ताकि दोबारा लगाने से पहले पूछा जाए, देखा जाए भी ये सीएम सिटी में स्मार्ट सिटी में काम करने लायक है भी या नहीं है। आप सीएम को कैसा विधायक मानते हैं? सफाई के लिए प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं इतने करोड़ों रुपए के, तो वो कहाँ जाते हैं? हम यही तो जवाब आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं भी 1000 करोड़ रुपया जो लगा है, ड्रेनेज सिस्टम वो फेल है, बिजली के तारों के ऊपर वो लटक रही है, हजारों करोड़ रुपया बिजली के तारों के लिए आया था अंडरग्राउंड करने के लिए, वो आज प्रोजेक्ट लटका हुआ है। जो ओल्ड सिटी है उसमें तारें लटक रही है और सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। जो सफाई कर्मचारी है वो झाड़ू तक उनको नहीं दिया जाते, झाड़ू भी अपने लेते हैं, उनको वर्दियाँ नहीं दी जाती, उनका सर्दी में उनको कोई ऐसी पोशाक नहीं दी जाती ताकि वो अपने शरीर को बचाकर सफाई कर सकें। आज सारी व्यवस्था चौपट हो चुकी है, भ्रष्टाचार के चल गई है। 10 साल की विधायकी को आप कितने नंबर दे मुख्यमंत्री? अभी नंबर देने की बारी नहीं आई, जब अभी तो कई सवाल इन सब कर लूँ फिर नंबर देंगे। बोलो। लोचन जी कई वार्डों में स्वाद के अंदर हो चुके हैं, इसका जवाब तो सीएम है। सीएम साहब ने कभी भी आके करनाल में ना तो लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग ली, ना कभी भी विकास कार्यों पे रूपरेखा मांगी, सिर्फ फॉर्मेलिटी करी, भंगड़ा डाला, मेहंदी वो लगाई, होली लगाई, लोहड़ी मनाई और वापस चले गए। कोरोना काल के अंदर वो नहीं आए, 2.5 साल तक लोगों में हाहाकार मची थी, कोरोना काल में नहीं आए वो। उनका पार्षद शरीर दम तोड़ गया, वो करनाल का पार्षद करनाल में उसका इलाज नहीं हो सका। कोरोना काल के अंदर हॉस्पिटल जो सा था उसमें पूरे आज भी मेडिकल कॉलेज में पूरे सामान नहीं है। आज हम प्रेस के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय से डिमांड करते हैं भी अगले 15 दिन में आकर वो करनाल के लोगों से माफ़ी मांगे, वरना हम सभी साथी उनसे काले झंडे दिखाएंगे ताकि ये पटास जो आज रिपोर्ट आई है उसके तहत। सर रिपोर्ट्स के अगर माने तो करनाल में हजारों लोग गंदा पानी पी रहे हैं, तो इस पर भी देखना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें निकल कर सामने आ रही है। देखिए, जितना भी मेडिकल कॉलेज के अंदर सिस्टम है, चाहे वो पानी चेक करने के वो डिपार्टमेंट हो जो पानी चेक किया जाता भी कहाँ हमारे क्या स्थिति है पानी की, और बाकी जो टोटल सामान है जिसमें चेकिंग की जाती है, क्या हर एक होटल पे, क्या हर एक ढाबे पे, क्या हर एक जगह चीज़ सही बिक रही है, जो पैमाना सेट करते हैं वो कुछ भी नहीं किया जा रहा। पिछले 10 साल से करनाल के लोग अपने बलबूते पे जी रहे हैं। सरकार की तरफ से ना उनको कोई मुहैया कराई गई है, किसी तरह की सिस्टम मुहैया कराया गया है, ना वो उनसे पूछा गया है। लॉ एंड ऑर्डर भी भंग हो चुका है, चैन स्नैचिंग, बलात्कार, कत्ल, चोरियां रोज हो रही है। इसका जवाब तो मुख्यमंत्री है। सड़क बनती नहीं, कूड़ पे ले जाती है, क्या करना? क्योंकि बनाने की नीयत नहीं होती, वो फॉर्मेलिटी की जाती है सीएम साहब को दिखाने के लिए। सीएम साहब ने जो पीछे लगाया कैंप लगाने शुरू किए थे, जो लोगों को मिलना शुरू किया, जनसंवाद, वो जब निकल होता है उस टाइम बन जाती है, टेम्परेरी सड़कें बढ़ाई जाती हैं। आज करनाल के हजारों पेड़ काट दिए गए, किसी को कोई पता नहीं है पेड़ काटे गए कहाँ गए, इसका जवाब भी कोई नहीं दिया जाता। इसके कोरोना के बाद पेड़ ज़्यादा लगाने की बात कही गई थी, लेकिन हजारों पेड़ आप माडलपुर की तरफ उधर जाके देखोगे लोग पेड़ काट के जा रहे हैं, ट्रालियाँ भर के जा रहे हैं। अगर रोकने का प्रयास किया जाता है तो गुंडागर्दी दिखाते हैं। तो हर एक चीज़ के वहाँ हमारा करनाल पिछड़ चुका है। जो सिस्टम अगर सेट करेंगे तो सफाई व्यवस्था भी ठीक रहेगी ना जी। इनकी मशीनें नाइट जो स्वीपिंग है चलाई थी उन्होंने, वो बंद पड़ी है, कहाँ चलती है? इन्होंने जितने प्रोजेक्ट चलाए सब बंद पड़े हैं। सबसे बड़ा करनाल के अंदर जो श्रम बस्तियाँ है वहाँ पीने का पानी तो गंदा है ही है, वहाँ नालियों में पानी बाहर निकला हुआ है, कोई सफाई व्यवस्था नहीं है। कल भी स्कूल नंबर 1 है 500 के, उसके पिछले बार 30 घर वाले घूम रहे थे, हमारे घर के आगे 2-2 फुट पानी खड़ा है, पानी की निकासी नहीं है, ना पानी की निकासी है, ना सीवर व्यवस्था सेट है, ना सफाई व्यवस्था सेट है, ना विकास कार्य हो रहे हैं, ना मेडिकल व्यवस्था सेट है, सुरक्षा व्यवस्था नहीं सेट है, शिक्षा व्यवस्था नहीं ठीक है। तो करनाल में है क्या, किस चीज़ की सीएम सिटी है? जी सफाई का काम ठेके पे दिया, वो मंडी में भी हर मंथ मतलब 60 करोड़ रुपए दिए जाते हैं सफाई ठेकेदार को। सफाई दिखाई देती है आपको? नहीं, वो तो हम कह ही चुके हैं सर। 908 कर्मचारी पक्के हैं, सिर्फ 132 कर्मचारी हैं कच्चे, जो आप ठेके पे कह रहे हो 132 हैं ओनली, 908 तो रेगुलर हैं। 1,70,00,000 रुपया सुगम व्यवस्था के लिए महीने का जुलाई से ठेका शुरू हुआ है, 1,70,00,000, और 12,50,00,000 रुपया निगम ने उस कंपनी को एडवांस दे दिया। हम ये पूछते हैं जब तक हुआ नहीं
एडवांस याशी कंपनी पहले फेल हो चुकी है, ब्लैक लिस्ट हो चुकी है। अब ये कंपनी को एडवांस में दे दिया 12.5 करोड़ रुपया निगम ने को नहीं दे दिया, और 1,70,00,000 रुपये प्रति माह है खर्चा है इसका। वो कहाँ लग रहे हैं? 12.5 करोड़ रुपये क्यों दे दी है? किस बात की दे दी है? आप एडवांस दे रहे हो, कोई जवाब नहीं है। काम हो नहीं रहे, एडवांस पहले दे दिए गए। ये बातें जो है हम आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय से पूछना चाहते हैं, मुख्यमंत्री महोदय, करनाल के लोगों के साथ इतना न्याय क्यों हो रहा है? करनाल के लोगों को क्यों ठगा जा रहा है? करनाल के लोगों को क्यों लूटा जा रहा है? ये जो पैसे आप एडवांस दे रहे हो, जो कंपनियों को आप चंदा दे रहे हो, ये हमारा पैसा है, करनाल की पब्लिक का पैसा है, टैक्स में लिया गया पैसा है। कोई विकास कार्य नहीं हुए हैं, सड़कें नहीं बनाई जा रही, ये सारा पैसा हो चुका है। अब मेरी तनख्वाह है ना, उससे आधी की तो मेरी झाड़ुएं लग जाती हैं, वर्दी उनको नहीं मिलती। तो हालात इतने बुरे कर रखे, और ये तब हो रहा है जब करनाल को डस्टबिन फ्री घोषित किया ना मुख्यमंत्री ने, बड़ा डंके की चोट पे। ऐसे करते हैं जैसे पता नहीं उत्सव इनके घर के पैसे से हो रहा है। सरकार ने लोगों का टैक्स का पैसा इस कदर लुटाया है कि कोई हिसाब ही नहीं है उसका। अभी सर ने बताया ही है, त्रिलोचन जी ने, कि 1,70,00,000 रुपए प्रति माह का वो ठेका हुआ था सुगम शौचालय का, और वो अब उनको 12.5 करोड़ एडवांस दे दिया, पूरे 1 साल का दे दिया। थालियों में परोस के पैसा दिया जा रहा है। किसका पैसा जा रहा है? मेरे करनाल वासियों का, आपके टैक्स का पैसा। मुख्यमंत्री अपनी सैलरी जोड़ के तो नहीं दे रहे किसी को। हमें लूट खाया है इन्होंने, और हम लोग सिर्फ तमाशबीन बने रह गए हैं। मैं उन लोगों को भी कहना चाहती हूँ कि ये आपके सामने प्रत्याशी थे पिछली बार, आज भी आपकी एक पाई का हिसाब मांग रहे हैं। और लुटा कौन रहा है? जिसको गलती से आप लोगों ने चुन लिया था, तो वो गलती हम ही लोगों से हुई है। इन लोगों ने आंखें मीच ली। क्या हो रहा है कि अंधी पिस्से कुत्ते खाए, एक कहावत है हमारे लोकलों में, है ना। अंधी की तरह एक पिस्से जा रही, और ये पता ही नहीं है कि वो पेट में जा भी रहा, भूखे को मिल भी रहा है, उसको कुत्ते खा के चले जा रहे हैं। ये हालात हो गए हमारे टैक्स के पैसे के। सीएम पता नहीं किस बात का मुख्यमंत्री अपने आप को दावा करता है। 2300 रुपये प्रति क्विंटल का रेट, इतना बड़ा महंगा रेट दिया जा रहा है। 200 टन हमारा कचरा निकलता है प्रति माह, 200 क्विंटल करनाल से कचरा निकलता है। 200 क्विंटल है भी नहीं, इन्होंने कागजों में दिखा दिया, 100 क्विंटल सारा है। तो इतना इन्होंने गदर मचा रखा। नगर निगम क्यों तबाह हो गया? एक सबसे बड़ी बात यह है जो आप लोगों को बहुत प्रमुखता से उठानी पड़ेगी। आप भाई ने अभी सवाल किया था, करने लायक सवाल तो ये है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा क्या है? ये क्या ड्रामा है? ये तो भाजपा का प्रोग्राम है, ये तो भाजपा की रैलियों में चल रहा भाजपा का प्रोग्राम है, ये सरकार का प्रोग्राम है ही नहीं। तो इसमें सरकार के HCS IAS क्यों लगे हुए हैं भाई? हर एक शहर का नगर निगम क्यों लगा हुआ है भाई? सारे कर्मचारी इस पे लग रहे हैं, पैसा सारा वहां जा रहा है। ये जो पल्ले भर के 12.5 करोड़ दे दिए जाते हैं ना, ये संकल्प यात्राएं हो रही हैं इन पैसों से। तो भाजपा अपना चुनावी प्रोग्राम कर रही है सरकार के पैसे से। सबसे बड़ा विनाश ऐसे आज से पहले कभी भारत में नहीं हुआ। जो 70 सालों में ये कहते थे ना, मैडम कुछ कौशल योजना को लिए गए हैं, कुछ कर्मचारी कौशल योजना के तहत नगर निगम ने लिए ना। हाँ, वो 908 में ही आते हैं ना, वो कच्चों में ही आते हैं ना। तो कौशल रोजगार क्या है? वो भी पूरा शोषण है। सैलरी और घटा दी गई है, DC रेट ज्यादा था, कौशल रोजगार के तहत और सैलरी कम कर दी गई, सैलरी भी कम कर दी गई है, और उनकी मेरिट भी बढ़ा दी गई है कि ऐसे लेंगे वैसे लेंगे। उससे बेरोजगारी और बढ़ गई है, शोषण भी बढ़ गया है। पहले तो आप अपने ठेकेदार से अगर जरूरत पड़ी, हारी बीमारी में पैसे भी मांग लेते थे। अब कौशल रोजगार से आप आगे हो तो आप किसी से पैसे भी नहीं मांग सकते। कर्जदार हो गए हैं लोग, ब्याज पे पैसा ठा के। मैडम आप